ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, तनाव हर उम्र के लोगों में किसी भी कारण से हो सकता है और दरअसल आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इच्छाओं की फहरिस्त लंबी होने के चलते स्ट्रेस हावी हो जाता है, जिससे लोगों में सहनशीलता खत्म हो जाती है और तनाव अगर अधिक बढ़ जाता है तो उसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो चलिए डायटीशियन शिवा कुमार से जानते हैं तनाव मुक्त रहने के उपाय। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डायटीशियन शिवा। आज हम बात करने आए हैं 3 चीज़ों के ऊपर: आर स्ट्रेस, मी, माई सेल्फ एंड माई हैप्पीनेस। शायद हम सब चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अपने सोशल मीडिया एक्टिविटी है जो हाई रखनी है, हमें अपनी स्ट्रेंथ है जो बाहर दुनिया को दिखाने के लिए हाई रखनी है, लेकिन उसके एवज में मैं दीवारों में अकेली आके रोती हूँ, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आइए आज ये बात करें कि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस से या आपकी ओवर डोसेज ऑफ स्ट्रेस से क्या दिक्कतें हैं जो होती हैं। ओवर डोसेज ऑफ स्ट्रेस इन सेंस, कई लोग हैं जो सिलेक्टिवली स्ट्रेस और ज़्यादा लेते हैं विद द वर्ड ओवर थिंकिंग, क्योंकि लगता है शायद ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। उस प्रेजेंट में वो एंजॉय नहीं करते और उस फ्यूचर की इतनी स्ट्रेस है जो ले जाते हैं, उससे बॉडी के डैमेज जोन है जो हायर हो जाता है। आइए पहले इस चीज़ से बात करें कि क्या खा के आपका बॉडी प्रोफाइल आप ठीक कर सकते हैं और इतना ओवर एक्सेस ऑफ स्ट्रेस लेने से क्या क्या वेरिएशंस हैं जो आते हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपका एक इम्बैलेंस आना, दैट इज़ आपका कॉर्टिसोल लेवल का इम्बैलेंस होना, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रेस हार्मोन जो है जो होता है, उसे बाकी चीज़ें क्या हिलती हैं उस पर बात करते हैं। अगर हम लोग पहले इस चीज़ से बात करें कि नहीं मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, या मुझे सोशल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, या बच्चों का एग्ज़ाम से पहले सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, भूल जाना। हम अक्सर पेरेंट्स का इस चीज़ पे वरी करना कि बच्चा मेरा पढ़ता तो बहुत है, लेकिन एग्ज़ाम में ना जाने उससे क्या हो जाता है कि परफॉर्म ही नहीं कर पाता। आइए अब इस चीज़ से बात करें कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी पे डैमेज पे उठाते हैं। अगर आपका कॉर्टिसोल हायर होगा तो आपका ग्रेलिन और आपका लेप्टिन दोनों चीज़ें हैं जो वेरिएट करती हैं, और आपका TSH भी साथ में ही वेरिएट है जो करता है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जितना भी आप वेरिएशन है जो कर रहे हैं वो चेंजेस ही हैं जो लेके आता है। चेंजेस इन सेंस, आपने जितना खाया उसके बॉडी में एसिमुलेशन ना होके अब्जॉर्ब ही नहीं खाना होगा। जैसे कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। स्ट्रेस में अक्सर ये लोग बोलते हैं कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे बारी बारी खाने को दे दो। मैक्सिमम लोग जो रात के नाइट शिफ्ट्स हैं जो करते हैं वो एक्सेसिव कैफीन का इंटेक है जो करते हैं, या डाइट सोडास का इंटेक है जो करते हैं, या एनर्जी ड्रिंक्स का इंटेक है जो होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल है जो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है और बॉडी एग्जॉस्ट मोड पर चली जाती है। मोस्टली ब्लैंक हो जाते हैं। मैं कहाँ थी, मैंने क्या कहना था, मैं क्या थॉट पे था, आप भूलने शुरू हो जाते हैं चीज़ों को। जब आप ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं तो बॉडी एग्जॉस्ट मोड पे चल रही है और आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस है जो चल रहे हैं। अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है तो आइए इस पर बात करें क्या क्या खाना चाहिए। आपको जो भी खाना खा रहे हैं कोशिश करें, क्योंकि अभी सीजनल चेंज है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन है जो हायर करना है। अब हमें पालक पसंद नहीं है, हमें साग पसंद नहीं है, हर एक मूड स्विंग्स बहुत हाई हैं, तो मुझे तो रिफाइंड खाना खाना है, मुझे ग्लूटेन फ्री खाना है जो खाना है, क्योंकि मुझे वेट लॉस है जो करना है। जब आपका इतना मूड स्विंग्स हायर आ रहा है तो वेट लॉस हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका ग्रेलिन है जो वेरिएशन पे है, प्लस आपकी बॉडी काम ही नहीं कर रही। आपको जो ब्रेन सेल्स को एक्टिवेशन आनी चाहिए कि प्लीज़ आप खाना और मत खाइए, वो हम कर ही नहीं पा रहे होते हैं और बॉडी का वेरिएशन चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जब भी खाना खाएं, अगर बच्चे खाना खा रहे हैं तो उसमें पालक के पत्ते धनिया की जगह है जो यूज़ किए जा सकते हैं। आप अगर दूध का सेवन करते हैं तो दूध की जगह दही का सेवन है जो ज़्यादा किया जा सकता है, ताकि गट बैक्टीरिया भी स्ट्रांग हो और जो आप खा रहे हैं वो एटलीस्ट आप हजम कर पाएँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो दही का सेवन ठंड में कौन खाएगा, तो दोपहर का एक आइडल टाइम है कर्ड खाने का। इट्स नॉट लाइक कि रात को खाएं, हर चीज़ का खाने का प्रॉपर टाइम है जो होता है, लेकिन हम लोग अपने अकॉर्डिंग है जो चेंज करते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जब मिलेगा मैं तब खाऊंगा या खा सकता हूँ, मेरे पास इसके अलावा नहीं है। आपके पास अगर खाने का ही टाइम नहीं है तो आपको क्या लग रहा है जो आप अचीव कर रहे हैं उसको क्या खालीपन में नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि सोशल एंग्जाइटी फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। एवरीथिंग वर्क्स हैंड इन हैंड। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा किताबों में पढ़ता है, लेकिन ब्लैंक हो जाता है पेपर में जाके, अगर आप खुद बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सोशली बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, एकदम से पसीने आने लग जाते हैं, पैल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज़ वेरी कॉमन। लेकिन कई लोग इसी को बहुत मुद्दा बना लेते हैं, कई इसको बिल्कुल नॉर्मल है जो लेने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। पम्पकिन सीड्स का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि सर्दियों में फ़िश ऑयल, ये सब चीज़ें हैं जो मिलती हैं और हम इनका सेवन आप पचा पाते हैं। ये तो नहीं कहा जाएगा कि गर्मियों में हम फिश ऑयल नहीं खा सकते। जी हाँ, नक्सीर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी बॉडी अब्जॉर्ब भी नहीं कर जाती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हीट इतनी हाई है जो हो रही होती है बॉडी में।
तो इसलिए आपका अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो ओमेगा 369 कॉम्बिनेशन है जो आप लें। अगर एंग्जाइटी बहुत हाई है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो पम्पकिन सीड्स हैं जो लें। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को दोनों चीज़ें हैं लेकिन मेरी बॉडी ही बहुत स्किनी ड्राई हो रही है, क्योंकि वो स्किन के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगा, तो उसमें कुछ नहीं करना, कोकोनट ऑयल में खाना है जो बनाना शुरू कीजिए और ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कीजिए। अपने आप को एग्जॉस्ट करके और तो सो कॉल्ड एक सोशल मीडिया पर डालना, इट्स नॉट ग्रेट। अपना आपको रिफिल किया कीजिए और ज़िंदगी एंजॉय किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।